हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सारे सवालों का यहाँ पे हल मिल जाता है। यानी आपको कहीं ना कहीं रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बनाने होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने होंगे, और कहीं ना कहीं आधार कार्ड में अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो आपको इंप्रूवमेंट भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से प्रॉब्लम विद्यार्थी फेस कर पाते हैं। दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं, एक होता है माइनर प्रॉब्लम, एक होता है मेजर प्रॉब्लम। देखिए आधार कार्ड में जो प्रॉब्लम है ये माइनर प्रॉब्लम में गिनी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। लेकिन आप उस सबको सारी चीज़ को सुधार कर लीजिए। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए मैंने कौन सी गलती की थी और कहीं ना कहीं उसका मुझे पता है, तो आप आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। देखिए लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए जब वो आधार कार्ड जब बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभिवादन, आप अभिवादन देख रहे होंगे, अभिवादन देख रहे होंगे, तो अभिवादन अभिवादन देख रहे होंगे। यहाँ पे लोग क्या करता है, लोग श्रीमान श्रीमती जैसे वर्ड का प्रयोग कर देता है। लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट में अगर श्री, जैसे मान के चलिए मेरा नाम आनंद कुमार है, श्री आनंद कुमार नहीं है, सिर्फ आनंद कुमार है मैट्रिक सर्टिफिकेट में, तो आपको अभिवादन नहीं लगाने हैं। यानी आपको आप इसको टिक नहीं करना है। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा, प्लीज सेलेक्ट, इसमें लिखा होगा कोई अभिवादन नहीं, आपको कोई अभिवादन नहीं देना है। अगर आपके सर्टिफिकेट में श्री आनंद कुमार या श्री सोहन कुमार जो भी है, अगर श्री नहीं लगा हुआ है मैट्रिक में, इंटर में, तो यहाँ पर कोई अभिवादन नहीं देना है। ये इसका आप ख्याल रखिए, नहीं तो आपको वहाँ पे आ जाएगा श्री आनंद कुमार। यानी कहने का मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि कोई अभिवादन का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि आप जब बना लीजिएगा सर्टिफिकेट और आपको 15 दिन या 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने सर्टिफिकेट तो गलत बना दिया, तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। इसलिए आप समझिए कि अभिवादन में अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई श्रीमान या श्रीमती जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आप इसमें प्लीज टिक ना करें। इसमें कोई अभिवादन नहीं है जैसे शब्द का प्रयोग करें। तो अगर इस चीज का ख्याल रखें, कोई अभिवादन नहीं, इसको आप टिक करोगे तो कोई अभिवादन नहीं का आएगा सिंबल, उसको आप सिलेक्ट करना है। क्योंकि आपके अगर डॉक्यूमेंट जो भी हैं उसमें जो चीज है वही चीज आपको दिखना चाहिए रेसिडेंटल सर्टिफिकेट में। अब देखिए आप पिता का भी नाम में वही बातें हैं। पिता का नाम जो है, देखिए पिता के नाम में भी अगर श्री नहीं लगा हुआ है तो आप श्री नहीं लगाओगे। माता के नाम में भी श्रीमती नहीं लगा हुआ है तो आप नहीं लगाओगे। देखिए रेसिडेंटल। और दूसरी बात, वार्ड नंबर 9 की बात, वार्ड नंबर की बात हम कर रहे थे। देखिए आप इधर होगा, हाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये मेरा सर्टिफिकेट है, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है, जिसे मैंने 30/7/2022 को मैंने बनाया था। 30/7/2022 को बनाया था। देखिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट, देखिए ये सर्कल यानी अंचल से ये सर्टिफिकेट है। आप देखिए इस चीज को थोड़ा सा और जूम करो। देखिए देखिए मैंने इसको, देखिए यहाँ पे मैंने दिलीप साह लिखा हुआ है, कोई अभिवादन नहीं है। चूंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में श्री दिलीप शाह नाम नहीं लगा हुआ है, तो मैंने दिलीप शाह ही लगाया। आगे देखिए दूसरा बात है, आगे देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आनंद कुमार है, तो यहाँ पे श्री आनंद कुमार जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं लगाया, सिर्फ आनंद कुमार लगाया है। आप एक चीज और ख्याल रखिएगा, आनंद कुमार जैसे मान के चलिए किसी के शब्द में अनुस्वार है और किसी के शब्द में जैसे आधा न और ये, इन दोनों में फर्क है। इन दोनों को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके सर्टिफिकेट में न अनुस्वार द है तो आपको यही यूज करना है, ये यूज नहीं करना है। क्योंकि आपका इंग्लिश स्पेलिंग सेम होगा, वही होगा, लेकिन ये हिंदी गलत हो जाएगा। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखिएगा। क्योंकि आप किसी को बनाने दे देते हो, ऐसे मत दे दीजिए कि चलो मेरा वो बना लेना, ये नहीं। और अभिवादन भी नहीं देना है। यानी कहने का मतलब है, उधर देखिए दिलीप शाह है तो वो, उसमें भी कोई अभिवादन नहीं है। माता के नाम में आप देखिए, माता के नाम में देखिए यहाँ पे श्रीमती नहीं लगा हुआ है। क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट में श्रीमती की चर्चा नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। इस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो आप श्रीमती यानी अभिवादन सिलेक्ट नहीं करना है। मैंने जिसका इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सतर्क करने का प्रयास किया था कि जब भी अभी टाइम है आप लोग को, मैं चाहता हूँ कि सबका सिलेक्शन हो और सबको रियल न्यूज मिले। क्योंकि देखिए है क्या कि सबको अब थोड़ी थोड़ी के लिए अगर आप दिक्कत हो जाओगे, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, आपने एग्जाम निकाल लिया लेकिन इस तरह की जो है समस्या आप बनी रहेगी तो आप बहुत खराब लगता है। देखिए वार्ड संख्या की बात करें, देखिए आप मैंने ये बताया था कि वार्ड संख्या, यानी आप कहने का मतलब है कि पहले
पहले के जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनते थे उसमें वार्ड नंबर की चर्चा नहीं होती थी, लेकिन जुलाई के बाद में यानी 2022 जुलाई के बाद में वार्ड संख्या का चर्चा होने लगा है। तो आप जब बनाइए तो उसमें वार्ड संख्या भी अंकित करना होगा और वार्ड संख्या आपको वो दिखेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा रेसिडेंट सर्टिफिकेट 1.5 साल पुराना है, उसमें अगर उसमें वार्ड संख्या नहीं है तो आप जल्दी बना लीजिए, क्योंकि वो आपका वैलिड नहीं होगा। क्योंकि आप समझ सकते हो, आप अस्थाई निवासी यानी अस्थाई निवासी की बात कर लेते हैं। और एक चीज और बात कर लें, यहाँ पे देख रहे हो कि अस्थाई निवासी, आप अस्थाई निवासी हो यहाँ के, आपको अस्थाई निवासी और अस्थाई निवासी का प्रमाण पत्र नहीं बनाना है, अस्थाई निवासी का प्रमाण पत्र बनाना है। और तीसरी बात यह है कि अगर आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट आता है, अगर उसमें फोटो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोटो। अगर फोटो नहीं है तो फिर से कहीं ना कहीं आप जाकर के आपको सुदृढ़ करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आधार कार्ड जो भी आ रहा सॉरी अब जो आधार रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आता है वो फोटो युक्त आता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन देना था मैंने आपको दे दिया, और इसी तरह के बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि ये मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट आया था और साथ में साथ मुझे लगा कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। इसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको हेल्पफुल होगा और बनाने के लिए, चूँकि आप जाइए और कहीं ना कहीं खुद से देख करके जाइए, मार्केट में जाइएगा, अगर बनाइएगा अपने से बनाते हैं जानकारी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मार्केट में देखिए कि जो जो पॉइंट मैंने बताया उस पॉइंट का चर्चा आप जरूर उसमें करिएगा। अभिवादन को देख लीजिएगा, श्रीमान श्रीमती जैसे शब्द को देख लीजिएगा। एक चीज़ और, जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने मुझे ये पूछा था कि सर मोहम्मद और एमडी, यानी मोहम्मद और एमडी, तो क्या ये कहने का मतलब उनके सर्टिफिकेट में कहीं मोहम्मद था और कहीं पे एमडी लिखा हुआ था? तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो कि कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि सारे डॉक्यूमेंट में एक नाम हो। अगर नहीं है तो ये माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इसको आप कोर्ट से जाकर के एफिडेविट करवा करके आपका ये समाधान हो जाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट में एक ही नाम हो तो वो बेटर है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको इस तरह की न्यूज़ दिया और आपको ये फ़ायदामंद होगा। और मुझे लगता है अब आपको 15 जून का समय, ज़्यादा समय नहीं है, आप जाइए बनाइए। आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। ईबीसी और ओबीसी के लिए बता रहे हैं कि जो चाहते हैं कि हम फायदा लें तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे, आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, उसके साथ साथ रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तीनों सर्टिफिकेट आप जब बनाइएगा तब आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर पाइएगा किसमें? क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र में, और तभी आपको आरक्षण मिलेगा। देखिए, ओबीसी को आरक्षण तभी मिलता है जब वो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनाता है, ईबीसी को आरक्षण तभी मिलता है जब वो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनाता है। एससी एसटी को कोई क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे वो जाति प्रमाण पत्र से ही उनका काम चल जाएगा। जो बनाया है वो मैंने ब्लॉक लेवल से बनाया है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा कंटेंट लगा। आप चाहते हैं कि इसी तरह के कंटेंट मैं आपको दूं, और साथ ही मैं बता दूं कि 8 बजे मॉर्निंग में मैं लाइव आता हूं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं हो पाता, क्योंकि टीचिंग भी करना है और फिर कोचिंग भी करना है, तो कहीं ना कहीं समय कम है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने ही जो कोचिंग में ही लाइव रहूँ, और ताकि बच्चों को भी फ़ायदा मिले और आप सबको भी फ़ायदा मिले। चलिए, अगर कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दीजिए, ताकि मैं आपका समाधान कर सकूं। और हाँ, चैनल पे लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।